हमारे नेता खुद भी इतना मेहनत करते हैं, संभवतः उत्तर प्रदेश में कोई नेता, मेरे नेता इतना मेहनत नहीं करता। बेबाकी से बोलने वाला वो आप लोग भी जानते हैं, कड़वा सच बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। और वो खुले मंच से कह रहे हैं आपके नेता को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मारो इनको, ये भी चोर है और इनके नेता भी चोर हैं। जानबूझ के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हैं सबने, जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब। हमें समाज को बेचने का काम करते हैं। तो इसके पीछे जो उनके पीछे हताशा और निराशा है, उनका लगातार जनाधार का गिरना, जिस समाज ने उनको हाथ में रख करके विधायक बनाया और उसी जनता को आप मरवा रहे हो, उसी विधानसभा के लड़कों को आप मरवा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। आज हमारे साथ हैं एक पूर्वांचल के ऐसे चर्चित चेहरे जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नित्यानंद पांडे जी। नित्यानंद जी, सकून टाइम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नित्यानंद जी, हम आज आपको स्टूडियो में अपने इसलिए बुलाए हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में बहुत चर्चित मामला चल रहा है। एक मंत्री महोदय के जो शब्द आ रहे हैं, वो शब्द कहीं से भी एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, और वो खुले मंच से कह रहे हैं आपके नेता को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मारो इनको, ये भी चोर है और इनके नेता भी चोर हैं। जानबूझ के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हैं सबने, जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब। हमें समाज को बेचने का काम करते हैं। तो ये क्या पूरा घटनाक्रम है, विस्तार पूर्वक मेरे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, उस दिन बसंत पंचमी का दिन था जी और महाराजा सुहेलदेव जी की जन्मदिन था जी। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मदिन लोग मना रहे थे। जी और हमारे वहाँ भी सुहेलदेव पार्क सारनाथ में भी मंत्री जी रोड पे परमिशन लेके अपना कार्यक्रम कर रहे थे। जी। और हर साल की भांति हमारे पार्टी के नेता भी और भी लोग माल्यार्पण करते हैं, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव जी सबके हैं जी। और लोग भी वहाँ माल्यार्पण करते हैं। हमारी पार्टी भी हमेशा से, जब से मैं जान रहा हूँ, हमेशा सुहेलदेव जी पे माल्यार्पण का काम करती है। उससे पहले वहाँ सुहेलदेव राजभर जी के उस पार्क पे एक समिति काम करती थी, जो हमेशा से काम वहाँ कार्यक्रम करवाती थी। जी। लेकिन इधर 3-4 सालों से अनिल राजभर जी उस समिति को दो फाड़ करके और आधिपत्य जमा करके हर बार चीफ गेस्ट अपने बने रहते हैं 2-3 साल से। तो उससे खैर हम लोगों का बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता है, उनका विचार है कि उनको क्या करना है, खुद कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन हमारी पार्टी हर साल की बात ही जो है, इस बार भी माल्यार्पण के लिए हम लोग आशापुर चौराहे से पदयात्रा करके जी। अपने कार्यकर्ताओं के, जो लोकल यहाँ के नज़दीक के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं लोगों का और मन होता है कि बगल में जो है सबसे बड़ी प्रतिमा पूरे बनारस में केवल सुहेलदेव पार्क में है, और संभवतः वो सबसे पहले सुहेलदेव जी की मूर्ति भी वहीं पे लगी हुई है। इस नाते लोगों की आस्था वहाँ से ज़्यादा जुड़ी रहती है। इस नाते लोगों का ये मन था कि नहीं, हम लोग वहीं माल्यार्पण करते हैं और इस साल भी किया जाएगा। हम लोग आशापुर से पदयात्रा करके माल्यार्पण करने आए। हम लोग जिस समय माल्यार्पण कर रहे थे, उसी समय हम आवाज़ आई माइक से कि कहाँ गया दरोगा, हम लोग परमिशन लेके कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये लोग कहाँ से आ गए। जब मैं यहाँ आपको रोकूंगा, उनका कार्यक्रम पार्क के बगल पे रोड पे हो रहा था और आप लोग माल्यार्पण जो पार्क है उसके अंदर कर रहे थे। इससे उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए? कोई असुविधा नहीं थी जी। वहाँ अगर हमारे लोग भी थे तो, चूंकि जयंती का कार्यक्रम था, महाराजा सुहेलदेव बोलना की जय बोलना लाजमी है, लोग वही बोले भी होंगे, बोले भी। और वो फिर वहाँ माइक से ये बोले, हम भी फिर माला पहना करके उतरे, अपने कार्यकर्ताओं से कहे कि आप लोग माला पहनाओ। हाँ, कार्यक्रम को हम लोग
एकदम शांतिपूर्ण तरीके से करके सभी लोग वापस कार्यालय चले गए। जी वहाँ चूंकि नाश्ता पानी की व्यवस्था की गई थी जी कार्यकर्ताओं के लिए, वहाँ 2-4 पार्टी के कार्यकर्ता रुके रह गए, जी क्योंकि ये भी राजभर समाज से मंत्री जी भी आते हैं बिल्कुल और कार्यकर्ता भी जो वहाँ रुके थे वो उसी समाज के थे। भाई कुछ न कुछ आपस में थोड़ा लगाव भी होता है बिल्कुल बिल्कुल सुनने के लिए, वो हमारे क्षेत्र से विधायक भी है, इस नाते भी होता है। जी वह रुके रह गए, फिर एक आध गाड़ी और कोई कहीं से आ गई, भाई लोगों का उत्साह था, बिल्कुल सबके अंदर उत्साह था जयंती को लेकर के, एक आध गाड़ी और आ गई। और उसी दरमियान ये बोले, आप लोग सुने भी होंगे, बिल्कुल, उसका वीडियो वायरल है। वीडियो वायरल भी हो रहा है चारों तरफ। उसी दरमियान ये बोले कि इसका नेता भी चोर है और ये साले कार्यकर्ता भी चोर है। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब। एक तो ये बोला उन्होंने, दूसर का उन कार्यकर्ताओं को जो बच्चे थे वहां पे ललकार करके मंच से, मारो सालों को इनके लोग। मैं यहाँ रोकूंगा, चाहे वो अनिल राजभर हो या कोई भी मंत्री हो, अगर आप इतने सम्मानित और गरिमामयी पद पे हैं तो शायद आपको अपनी वाड़ी में संयम लाना चाहिए। मैं सही हूँ नित्यानंद जी? सही कह रहे हैं, हाँ? लेकिन वो कहाँ से होगा, क्योंकि उनके ऊपर अहम और बहम दोनों सवार है। आपने बहुत बड़ी बात की, अहम और बहम, तो थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक बताएं दोनों शब्दों को। देखिए, वो गलत फहमी पाल रखे हैं कि हम हमेशा इससे जीतते रहेंगे। जी। अगर ये नहीं होता तो वो जो बच्चे थे उन्हीं के विधानसभा के थे और उन्हीं के समाज के। वो शिवपुर विधानसभा के ही बच्चे थे, किस वो गांव के? नेवादा गांव के बच्चे हैं। मतलब वो वोटर भी हैं, उस गांव में भी उनके वोटर होंगे, अपने ही विधानसभा के बच्चों को पिटवा रहे हैं। अपने ही विधानसभा के और अपने ही समाज के बच्चों को पिटवाया उन्होंने। अभी भी मैं राजभर समाज से कहूंगा, वो बच्चा किसी न किसी राजभर समाज का ही है और नेताजी इतना भी नहीं समझे कि उस बच्चा जो माल्यार्पण करने गया था, अगर उस समाज से नहीं रहता माल्यार्पण करने नहीं जाता। माल्यार्पण कर रहा है और उस बच्चों को पिटवा रहे हैं। तो विधानसभा वासियों, एक बार आप लोग 2027 में विचार करिएगा। और बच्चों को चोट भी आ गई, उसके यहाँ चोट लग गया, दांत पे चोट लग गया था 2 बच्चों को, 3 बच्चों। मैंने सुना बच्चों के घर भी गए थे मिलने उनसे। मैं उनके घर गया था, वो फफक पड़े, सब पूरा गांव ही जुट के जो है फफक पड़ा कि बच्चे जो है अपने। और ये भी सही है कि उनको कोई नेता ऑर्गेनाइज करके नहीं ले गया था, वो बच्चे अपने खुशी से गए थे महाराजा सुहेलदेव जी का माल्यार्पण करने। और वीडियो क्लिप आपको चाहिए तो मैं दे भी दूंगा उन बच्चों का, जो खुद बच्चा बोल रहा है कि मैं एक माला सुहेलदेव जी के लिए रखा था और एक माला अलग से अनिल राजभर के लिए रखा था। कितनी बड़ी बात। उन बच्चों को उन्होंने मरवा दिया। और वो बच्चा कह भी रहा है कि समाज के होने के नाते एक माला मैं अलग से मंत्री जी के लिए भी रखा था। बताइए। अब सोच उन विधानसभा शिवपुर के उन नौजवानों की, एक तरफ सोच हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की, दोनों का अंतर आपके सामने। और वो 2 बार से यहां से मंत्री विधायक बने और दोनों बार मंत्री रहे। जीवन तो इसके पीछे जो उनके पीछे हताशा और निराशा है, उनका लगातार जनाधार का गिरना, जो बहम बोला हूं, जी जी, वो जो बहम पाल रखे हैं वही है कि उनको नहीं पता है कि उनका जनाधार बहुत तेजी से गिर रहा है। और संभवतः उस दिन उनको समझ में आ गया। इसमें शायद भीड़ की संख्या बहुत कम थी, ये भी एक खुजलाहट हो सकती है। भीड़ की संख्या कम, आप लोग गए होंगे तो देखे ही होंगे कि 1.5 महीने से जिस कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में उस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही हो, और उसमें मुश्किल से 500-600 लोग थे। हम लोग आनंद फानन में, क्योंकि माल्यार्पण का कार्यक्रम हर साल होता है, तो वो उसके लिए हमें कोई तैयारी करने का पहले से न कोई बात। 1-2 दिन पहले हम लोग आपस में बात किए, हमारे महानगर कमेटी के अध्यक्ष से और कुछ कार्यकर्ता थे, कि उस दिन हम लोगों को केवल वहां माल्यार्पण करना है, जैसे हम लोग पूर्ववत करते हैं। उसका
हर्ष ये था कि हम लोग आशापुर चौराहे पे जिस समय मैं पहुंचा उस समय 1000-1200 की भीड़ आशापुर चौराहे पे खड़ी थी। मतलब 2 दिन की तैयारी में इतनी बड़ी भीड़? कोई तैयारी नहीं। सच बात तो यह कि हम लोग कोई तैयारी नहीं की। हम लोग केवल अपनी कमेटी जो महानगर कमेटी है जी जी। उस कमेटी के साथ बैठ के आपस में तय किया कि हम लोगों को 23 तारीख को सुहेल देव जयंती में केवल सुहेल देव जी को माल्यार्पण का कार्यक्रम करना है, जो पहले करते थे। और 1000-1200 की भीड़ हो गई थी। तो जिस समय हम लोग पहुंचे जी। तो इनके सर पे भूत सवार हो गया। वो देख करके कि हम 1.5 महीने से 500 लोगों को जुटाए और वो भी गाड़ी भेज भेज के गांव से लोगों को बुलाया था उन्होंने। तो वो जो उनका लगातार जनाधार गिर रहा है, उस कमजोरी से वो बौखलाए थे, जिसका हर्ष ये हुआ कि गाली गलौज देना, बच्चों को मरवा देना। इसमें एक चीज और बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि जिस व्यक्ति अतुल सिंह ने मारा वो एक सफाई कर्मी के पद पे कार्यरत हैं। अगर वो सफाई कर्मी के पद पे कार्यरत है तो वो फिर मंत्री जी के साथ कहाँ थे? अच्छा, आप भी समझिए कि इनका जनाधार गिर क्यों रहा। 2-4 जो ये चापलूस चैप्टर पाल रखे हैं जी। और जो सफाई कर्मी, आप इतने समझिए कि जिस व्यक्ति ने पुलिस का डंडा छीन के बच्चों पे चलाया, वो नाम आया पुलिस का डंडा छोड़ के मारा गया है, वो अतुल सिंह। और वो सकलडीहा में सफाई कर्मी है। उसकी हैसियत अगर सही से जांची जाए तो कई करोड़ में होगी, एक सफाई कर्मी। इसलिए कि वो अनिल राजभर का ठीका पट्टा और भी कुछ व्यवस्था जो अंडरस्टूड है। जी जी। अभी तो पूरा क्षेत्र ये भी कह रहा है 13% कमीशन वाला विधायक। भाई अब ये तो आप लोग अंदरूनी चीजें जानते होंगे। मैं अंदरूनी चीज जैसे मैं कैसे जानूंगा, लेकिन क्षेत्र की जनता बोल रही है 13% कमीशन वाले विधायक। 13% कमीशन वाले विधायक नाम रखा है लोगों ने। मतलब कोई अनिल राजभर नहीं कहता, लोग कहते हैं 13% हाँ। कमीशन वाले विधायक। अभी कल कुछ लोग फोन किए तो वो यही बात कर रहे थे कि भैया वो 13% कमीशन वाला विधायक हम लोग नाम रखे हैं। अच्छा, मतलब जो भी कार्य योजनाएं होती हैं उसमें उनका 13% फाइनल है। अभी एक वीडियो और भी चल रहा है, अंकित सिंह कोई एक लड़का है, हरिश्चंद्र छात्र नेता रहा है। जी। अभी जो जालूपुर में मंडी ये बनाए हुए, जी। वो बोल रहा है कि 48 लाख का उस पर काम हुआ है, लेकिन जा करके आप लोग देख लीजिए कै रुपए का काम हुआ है। खुद जाइए आप लोग देखिए। चलें, मैं अपनी टीम के साथ उसका भी दौरा करूंगा। जालूपुर कच्चा बाबा के पास जी। जो मंडी बनाई गई है, उस मंडी में कितना खर्च आया होगा और सरकारी क्या दिखाया गया है, आप लोग खुद जाके देख लीजिए। और वो अंकित सिंह अभी चल रहा है उसका वीडियो, वो वीडियो भी आप मुझे दे दीजिएगा और मैं जमीनी पड़ताल भी करूंगा अपनी टीम के साथ। और जहां तक मेरे पार्टी का सवाल है, हम लोगों का है, हम लोग देखिए अनिल राजभर जो कृत्य किए हैं, जनता उनका वेट कर रही है। और खुद राजभर समाज, किस मुंह से उस राजभर समाज में वो जाएंगे? फिर जिस समाज ने उनको हाथ में रख करके विधायक बनाया और उसी जनता को आप मरवा रहे हो, उसी विधानसभा के लड़कों को आप मरवा रहे हो। कहा यह भी जाता है कि अनिल राजभर कहीं न कहीं सहानुभूति की लहर से विधायक बने हैं। बिल्कुल बने। 2017 में हमारा गठबंधन था भाजपा से, जी, तब विधायक बने। अब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, परंतु अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कि नहीं आया है इस पे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप उनकी तुलना न करिए, क्योंकि अभी हमारे बनारस में भारतीय समाज पार्टी में 50 नेता ऐसे हैं जो अनिल राजभर से ज्यादा मास पावर रखते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप नित्यानंद जी। बड़ी बात नहीं बोल रहा, जी। बीजेपी से हट करके
व्यक्तिगत मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ और सामने खड़ा करा ले। अगर मुझसे बड़ा जनाधार हो, चलिए ये मैं अपनी बात कहा, मेरे पार्टी में जो 50 कहाँ हूँ, कहिए सबका नाम गिनवा दें। कुछ नाम बता दें। दिनेश देव राजभर इसी शिवपुर विधानसभा का हमारे मंडल प्रमुख महासचिव हैं। जोगेश्वर राजभर महानगर अध्यक्ष, उमेश राजभर, रमेश राजभर, राजेश यादव विद्यापीठ ब्लॉक, 50 नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। इनसे अगर जरा भी कोई किसी का जनाधार कमजोर हो जाएगा तो जो कहिएगा। मन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 2 मंच लगवा दीजिए और मेरे किसी नेता को बस। तो इतना बड़ा जनाधार होने के बाद भी 2022 में आपके अरविंद राजभर जी कैसे हार गए? देखिए वो चुनाव समीकरण का होता है जी। 2022 का माहौल कुछ और था। आज हम लोग बीजेपी के साथ 2022 में नहीं थे। जी जी बिल्कुल नहीं थे। 2017 का चुनाव कुछ और था, 2022 का चुनाव कुछ और था, फिर 2027 का अलग हो जाएगा। तो क्या लगता है 2027 में ये शिवपुर विधानसभा से इस बार नहीं विजय प्राप्त करेंगे? कतई नहीं कर सकते। जनता तो 2 नारे के साथ इनको खोज रही है। शिवपुर विधानसभा में आपकी भी बहुत चर्चा रहती है, तो क्या उम्मीद है 2027 में आप आएंगे शिवपुर विधानसभा से? देखिए अब कौन आएगा वो 2027 बताएगा। 2022 में आपके भी नाम की चर्चा बहुत जोरों शोरों पे थी। देखिए हम पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब समय की बात है, टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा अभी, चूंकि 2027 दूर है। हम गठबंधन में भी बीजेपी के साथ हैं, अभी हमारा भाजपा के साथ टिकट का भी ये उसके बाद ना प्रत्याशी की बात आएगी। अभी एक बात आप करते हैं, 2 नारों के साथ खोज रहे थे, वो 2 नारे कौन से जिसके साथ नहीं अब एक नारा तो लोग खूब जोर से लगा रहे हैं। कौन था भाई? भाजपा से बैर नहीं, अनिल तेरी खैर नहीं। भाजपा से बैर नहीं, अनिल तेरी खैर नहीं। कुछ लोग और भी नारा लगा रहे हैं। वो कौन सा नारा है? एक नारा और बहुत तगड़ा चल रहा है। तो क्या सार्वजनिक मंच पे बताने लायक नहीं है? हाँ नहीं बताने लायक है। चलिए आप क्षेत्र में जाएंगे लोग आपको सुना देंगे। चलिए ठीक है, उस क्षेत्र में जाने पता चल जाएगा। अब एक बहुत बड़ा चर्चित मुद्दा इसमें चल रहा है, यूजीसी। आप खुद एक सौर समाज से आते हैं, आपकी ही पार्टी आपकी सरकार के द्वारा उसको केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, उस पे आपका क्या राय है नित्यानंद जी? देखिए मैं पार्टी की तरफ से तो नहीं अभी, व्यक्तिगत में राय, कुछ लोग पार्टी की राय नहीं है। दर्शकों क्योंकि जो राय है नित्यानंद पांडे जी की व्यक्तिगत राय है, सुभाषपा से इसका कोई सरोकार नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हाईकमान का मुद्दा है। चूंकि हम पार्टी के नेता भी हैं, हाईकमान का निर्देश अलग हो, जो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि यूजीसी जो कानून है इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि छात्र किसी जाति समाज से नहीं बनाता है। हम लोग भी छात्र जीवन में रहे हैं, छात्र राजनीति में भी रहे हैं। वो एक अलग माहौल होता है और उसको टुकड़े टुकड़े में बांटना या उसको राजनीति से प्रेरित करना सही नहीं। नित्यानंद जी अब हम आएंगे थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पे। राजनीति में आपकी एंट्री कब हुई, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, शिवपुर विधानसभा आपकी पकड़ क्या है, इस पे थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ विस्तार पूर्वक। देखिए मैं शुरू से साधारण परिवार का हूँ। जी जी। किस गांव से हैं आप? हमारा गांव ग्राम सभा फरीदपुर, पोस्ट सुल्तानपुर, सारनाथ भी लिखा जाता है, सारनाथ भी हो, ब्लॉक सिरई गांव जी, जिला वाराणसी। हम लोग बहुत पहले छात्र, हमको लग रहा है कि हम 96-97 में ही छात्र राजनीति में आए। किस कॉलेज से? अब हम लोग तो पढ़ते थे जगतपुर जी, लेकिन हमारे एक मित्र थे मारुति झा, हाँ, जो बीएचयू से छात्र संघ से ये लोग जुड़े हुए थे। बहुत सा उस समय छात्र राजनीति में बहुत लोगों से मेरे अच्छे संबंध थे। फिर हम लोग एनएसवाई में चले गए। मैं एनएसवाई का संगठन प्रदेश का मंत्री भी रहा हूँ जी, जिले में भी रहा हूँ, और वहाँ से हम लोगों का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और चलते चलते सुभाषपा में कब आए आप? सुभाषपा में 2014-15 में
मैंने ये भी सुना है कि सुभाषपा को खड़ा करने में आपने जमीनी तौर पे बहुत मेहनत किया है। देखिए वो एक सही भी है, और उसको ये कहिए कि वो मेरा कर्म फर्ज भी बनता है। आदमी जिस जगह रहे वहाँ के मजबूती के लिए उसको काम करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में भाजपा में थे, मंत्री भी थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, सपा के साथ हैं, फिर सपा से उनका मोह भंग हुआ, फिर भाजपा में गए। क्या 2027 में फिर कुछ पलटने की संभावना है क्या? देखिए कोई पलटने उलटने की संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति अस्थायी होती है। बहुत हम लोग बहुत बड़ी शब्द एक नेता होके कहना कि राजनीति अस्थायी होती है, इसके लिए एक कलेजा चाहिए जिस बात की उन्होंने कहा है। इसमें न कोई अस्थायी शत्रु होता है न कोई अस्थायी मित्र होता है। कारण उसका यह हम छोटे दल हैं, हमको जहाँ जो जो हमारे दल के लिए, हमारी पार्टी के लिए जो सही लगेगा और नेता निर्णय सुनाते हैं, या हम सभी लोगों से बातचीत करके एक निर्णय लिया जाता है। और सही भी है। हमें राजनीति में तो भाई जहाँ दलों की बात है तो वहाँ तो हर कोई अपने दल के हाँ अपने दल की बात करता है, दल को मजबूत करने का काम करता है। आप सकून टाइम चैनल के माध्यम से शिवपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देंगे, ये जो कृत्य हुआ अनिल राजभर के द्वारा? देखिए वो जनता देख रही है, और जनता एक तो फिल्म का डायलॉग कौन सा? जनता सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। उसको पब्लिक को इन्होंने जनता में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों का अर्थ एक ही है। फिर भी मैं सकून टाइम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि नित्यानंद पांडे जी का जो जनाधार है, खास करके शिवपुर विधानसभा में बहुत मजबूत है, और 2027 में अगर इस शिवपुर से प्रत्याशी के रूप में भी आते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और हम चाहेंगे कि इस बीचों में एक बार और आप हमारे स्टूडियो में आएँ, और जो भी आपकी आगे की रणनीति है चुनाव संबंधित, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हम लोग चुनाव के लिए तो हमेशा, चूंकि हमारा छोटा दल है, हमारे नेता खुद भी इतना मेहनत करते हैं, संभवतः उत्तर प्रदेश में कोई नेता, मेरे नेता इतना मेहनत नहीं करता। बेबाकी से बोलने वाला वो आप लोग भी जानते हैं, कड़वा सच बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं है, और सही बात कहने से वो कोई गुरेज नहीं करते। और चलने की भी जहाँ तक बात है, हम लोग देखे हैं कि नेता हमारे 650-700 किलोमीटर का रन करते हैं 4 व्हीलर से। अभी थोड़ी तबीयत उनकी गड़बड़ हो गई है, लेकिन हम लोगों को आश्चर्य होता है, कोई नौजवान उतना नहीं चल सकता। भाई शायद उनके मेहनत का ही फल है कि आज आपकी पार्टी पूरे प्रदेश और इस इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका अथक परिश्रम, लगन, और आज की राजनीति के लिए वो एकदम परिपक्व नेता हैं, इसको मैं सीना ठोक करके कह सकता हूँ। आज जो परिदृश्य है राजनीति का, जी, उसके लिए वो एकदम मजे आए नेता, और गलत पे वो किसी को नहीं पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप लोग देखते हैं चाहे कोई कितना बड़ा नेता बने, लेकिन वो सही बात। 2022 से भी इंटरव्यू उनका किया हूँ, उनकी बेबाकी जो है जग जाहिर है, और शायद वो बेबाकी ही है कि आज उनको इस मुकाम तक पहुंचाई है। अभी हम लोगों का है, देखिए हम लोग चंदौली के प्रभारी हैं जी, चूंकि शिवपुर हमारा विधानसभा घर है, और बनारस के रहने वाले हैं, हम सोनभद्र के भी प्रभारी रहे हैं, मिर्जापुर के भी रहे हैं, कभी कभी भदोही का भी जिले उले की बैठक लेते रहता हूँ। या तो जो हम अभी पंचायत चुनाव है, हम लोग पूर्ण तैयारी में हैं। सुनने में पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा के बाद जाएगा, ऐसा भी कुछ है? ऐसा नहीं है, चुनाव समय पे होगा, क्योंकि मार्च में, जहाँ तक मेरा मानना है या जहाँ जो मुझे जानकारी है कि मार्च में बच्चों का पेपर ऊपर होता है, मार्च के बाद अप्रैल मई तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। नित्यानंद जी बहुत बहुत आभार कि आप अपना बहुमूल्य समय दिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि 2027 आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम दौर हो। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, और हाँ
आप लोगों का साथ देने का, या हमको अपनी स्टूडियो में बुला के हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।